नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी का हमारे पास सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। ये मेरे पास समान हिंदी का सेट डी का मेरे पास पेपर है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और आपको 1 घंटे में इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो आपके पास 60 होगी। और इसमें आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। और नेगेटिव मार्किंग आपका कितना रखा गया है? नेगेटिव आपका मार्किंग रखा गया है, जैसा कि नीचे अगर आप पढ़ेंगे 1/3 यानी कि 1/3। इसका पेपर का लेवल कैसा आता है, पेपर कैसा आता है, आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरे पास पहला दे रखा है क्वेश्चन। आज का वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे पास सन 2022 की समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। उसमें मेरे पास जो हिंदी का पोर्शन आता है वो किस लेवल का आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। भाई अगर आप ऑप्शन देखेंगे, आप परिमेय है, अनुमेय है, विनिमय है, आपका आंसर आ जाएगा सी वाला परिमेय, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, जो आपका सही लिखा हुआ है। भाई आधिकारिक जो है आपका कौन सा सही लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम का एक सही युग्म है, यानी कि आपका कौन सा पेयर बिल्कुल आपका सही है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन आपका आपत्ति, विपत्ति, गणतंत्र, जनतंत्र, अवर्षण, अनावर्षण, अनादर्थ और तिरस्कृत, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास चौथा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा होगा? अगर आप ऑप्शन देखेंगे, मेरे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है अधीन, फिर मेरे पास दे रखा है अधीन। आपको सही बताना है, सही लिखा हुआ कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा दे रखा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। भाई तत्सम का मतलब होता है आपका संस्कृत वर्ड और तद्भव का मतलब होता है आपका हिंदी वर्ड। भाई तत्सम तद्भव की मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। आपको इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा मेरे पास क्वेश्चन है, चौथा का तत्सम है। ये तो मेरे पास इजी क्वेश्चन है। चौथा का चतुर्थ मेरे पास इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। भाई अगर आप देखेंगे 4 ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो ऑप्शन पढ़ने के बाद सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम जो आएगा वो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बिजली का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची आपका कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दे रखा है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। भाई सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द आएगा सर्वज्ञ। फिर हमारे पास 11वां क्वेश्चन दे रखा है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। उसके लिए मेरे पास एक आंसर जो आएगा, इसके लिए आंसर आएगा मेरे पास निर्निमेष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम अगर आप देखेंगे, अमृत का मेरे पास विष, यानी कि अमृत आपका जहर वाद अमर कर देना, विष यानी कि आपका जहर, ठीक है ना। निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तद्भव का मतलब होता है आपका हिंदी शब्द। हिंदी शब्द यानी कि हमारे पास बात। इसमें मेरे पास ये तद्भव क्यों है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी मेरे पास शब्द में चंद्र बिंदु लगा है तो वो हमेशा तद्भव शब्द कहलाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चलिए 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगर आप 14वां क्वेश्चन देखेंगे तो 14वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, जिसकी विशेषता बताई जाए कि उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विशिष्य। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आप देखेंगे, उस जंगल में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे पास इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, अनुग्रह का उपयुक्त हमारे पास विपरीत शब्द होगा। भाई अगर आप देखेंगे, अनुग्रह का होगा विग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 17वां क्वेश्चन दे रखा है, करपट का तद्भव होगा। तद्भव का मतलब आपका हिंदी वर्ड, यानी कि आपका इसका आएगा कपड़ा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, 18वां क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत शब्द है।
भाई आपका उपयुक्त का विपरीत शब्द कौन सा आएगा? अगर आप देखेंगे प्रथम का आएगा आपका अंतिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। में 10वां शब्द क्या है? 10वां शब्द है आपका कर्मवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 20वां तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची जो आएगा वो आएगा मेरे पास अंधकार। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन दे रखा है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? अगर आप देखेंगे आवर्तीवाचक, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। भाई आपका विशेषण अशुद्ध कौन सा है? अगर आप देखेंगे सुंदरी लड़की। भाई सुंदर लड़की होता है, सुंदरी लड़की नहीं होता, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे, पढ़ने के आधार पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है, यानी कि दंडी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 24वां दे रखा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो आपको बताना है। भाई अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर मेरे पास इसका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तद्भव का मतलब मैंने आपको बताया था, तद्भव का मतलब होता है आपका हिंदी वर्ड, यानी कि आपका गयंत जो है आपका हिंदी वर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 26। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो 26 दे रखा है वो मेरे पास है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमारे पास रिपीट भी होता रहता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर मेरे पास ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएं। युधिष्ठिर, इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ पेपर का लेवल कैसा आता है, ताकि आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके सन 2022 का समीक्षा अधिकारी का पेपर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द है। भाई चोर का पर्यायवाची शब्द आएगा मेरे पास खनक। चलिए आगे देखते हैं। 29वां निम्नलिखित में विशेष शब्द है। भाई विशेष शब्द आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला मानस। चलिए आगे देखते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा, उसे बोलते हैं आशु कवि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी होता रहता है। फिर आगे मेरे पास जो दे रखा है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, वो कहलाता है आस्तिक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। भाई पांडु शब्द आपका क्या है? विशेषण और विशेषित दोनों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर मेरे पास अनुकूल आपका शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। भाई इसका पर्यायवाची शब्द आएगा मेरे पास तलवार। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? जीव का पर्यायवाची आएगा मेरे पास रसना। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द आएगा विपुला। अगला है मेरे पास गोधूम का तद्भव। तद्भव का मतलब हिंदी वर्ड, यानी कि मेरे पास इसका आंसर आएगा गेहूं। फिर मेरे पास दे रखा है नैसर्गिक का विपरीत शब्द है, उसका आएगा मेरे पास कृत्रिम। चलिए आगे देखते हैं। भाई अगर आप आगे देखेंगे तो आगे मेरे पास दे रखा है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची आएगा आपका पार्वती। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द जो विशेषण नहीं है। भाई विशेषण आपका कौन सा नहीं है, आपको छांटना है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द बताना है, उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42वां देख लेते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना, उसे बोलते हैं रिक्त। ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। भाई तद्भव मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तद्भव का मतलब आपका हिंदी होता है, तत्सम का मतलब आपका संस्कृत होता है। दाढ़ी जो है वो मेरे पास तद्भव शब्द आएगा। फिर अगला दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, उसका आंसर आएगा भ्रमर। अगला है मेरे पास 45वां क्वेश्चन दे रखा है, गौरव का विपरीत शब्द है, इसका आएगा मेरे पास लाघव। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो कि एक शब्द चुनना है, उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम का मतलब मेरे पास संस्कृत वर्ड, पंक्ति जो है वो मेरे पास संस्कृत वर्ड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला आंसर हो जाएगा।
48वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? वो हमारा कहलाएगा विधेय विशेषण। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 यानी कि 49 क्वेश्चन दे रखा है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, वो है मेरे पास अनिश्चयवाचक। 50वां क्वेश्चन दे रखा है, कम बोलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना, वो हमारे पास कहलाता है मितवाशी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। निम्नलिखित में द हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तत्सम का मतलब मेरे पास संस्कृत वर्ड यानी कि हाथी मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से शब्द की अशुद्ध बताना है, यानी कि वर्तनी जो है अशुद्ध कौन सी लिखी गई है। ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखेंगे, ऑप्शन में मेरे पास पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे मेरे पास दे रखा है सदाचार का विलोम है, सदाचार का आपका विलोम आता है कदाचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। भाई घोड़ा का आपका तत्सम शब्द क्या आएगा? उसे बोलते हैं घोटक। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। भाई शुद्ध शब्द कौन सा आएगा? प्रमाणिक आपका सही लिखा हुआ है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के पास आते हैं, हमारे पास लिखा है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है। भाई शुद्ध वर्तनी आपका कौन सा लिखा है? कवित्री आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुरिक्त का विपरीत शब्द है, इसका हमारे पास आएगा विरक्ति, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर 58 मेरे पास दे रखा, आवर्त का विपरीत शब्द है, इसका विपरीत शब्द आएगा मेरे पास अनावर्तक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, भाई शुद्ध शब्द आपका कौन सा? परीक्षा आपका सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुताशन पर्यायवाची है, हुताशन जो पर्यायवाची है वो है मेरे पास अग्नि। आप अगर देखेंगे समीक्षा अधिकारी में जो मेरे पास इसका सेकंड वाला जो पेपर होता है उसमें मेरे पास प्रश्नों की संख्या जो आती है वो मेरे पास 60 आती है। अगर आप देखेंगे ये वर्ष 2021 का समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। सीरीज़ मेरे पास डी है, जैसा कि आपका दे रखा है 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और आपको प्रश्नों की संख्या जो है वो 60 दी जाती है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 दी जाती है। खास तौर से आज का वीडियो मेरे पास उन स्टूडेंटों के लिए जो सन 2022 की समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो ये कैसा लगा। अगर किसी भी चीज़ को आपको रिक्वायरमेंट होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताएं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।